हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरपीएससी। तो आरपीएससी क्या है, आरपीएससी की स्थापना कब होती है और आरपीएससी के अधीन कौन कौन से पद आते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आरपीएससी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी का जो पूरा नाम है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को होती है। कब होती है? 22 दिसंबर 1949 को होती है। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो है उत्कल रंजन साहू। कौन है? उत्कल रंजन साहू। और 2020 में जो चेयरमैन थे वो थे भूपेंद्र सिंह यादव। कौन थे? भूपेंद्र सिंह यादव। इसके बाद में अपन बात करें इसके अधीन पद की, तो आरपीएससी के अधीन जो पद आते हैं, आरपीएससी के जो अधीन पद आते हैं वो आता है आरएएस का पद आता है, और कॉलेज लेक्चरर का पद आता है, स्कूल लेक्चरर का पद आता है, और स्कूल के जितने भी टीचर हैं, जैसे सेकंड ग्रेड टीचर हैं, तो उनका भी ये आरपीएससी के अधीन आता है। और एसआई का पद भी आरपीएससी के अधीन आता है। तो ऐसे जितने जो पद है ये सभी आरपीएससी के अधीन आते हैं। अब अपन बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, तो अभी वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो घूघरा घाटी अजमेर में स्थित है, और घूघरा घाटी राजस्थान अजमेर में स्थित है, जो 21 अगस्त 1958 से स्थानांतरित है। और 21 अगस्त 1958 यानी स्थापना तो इसकी 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, लेकिन उसके बाद में मतलब 9 साल बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है। तो पहले अजमेर से पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो जयपुर था। अजमेर से पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जयपुर था। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी के एग्जाम में कि जो किस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को स्थापित किया। इसके बाद में अपन इसके संरचना की बात करें तो संरचना में एक अध्यक्ष होता है और वर्तमान में 10 सदस्य हैं, यानी टोटल इसमें 11 मेंबर है। आरपीएससी में टोटल कितने मेंबर हैं? 11 मेंबर है। और इसके संरचना की अपन बात करें तो सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम स्थापना के समय यानी 22 दिसंबर 1949 के समय इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, यानी टोटल 3 मेंबर थे, जिसमें अध्यक्ष तो थे एस के घोष, और इसके जो सदस्य थे दो वो थे देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोरकर, ये 2 सदस्य थे। इसके बाद में 1949 में 3 मेंबर थे। इसके बाद में 1962 में इसमें 4 मेंबर हो गए, इसमें संशोधन हुआ और 4 मेंबर हो गए, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। इसके बाद में 1965 में 1+4 यानी 5 मेंबर हो गए। 1965 में 5 मेंबर हो गए। फिर 1985 में संशोधन हुआ और इसमें 6 मेंबर हो गए, यानी एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। इसके बाद में 2011 में 1+7 हो गए। कितने हो गए? 1+7 यानी 8 मेंबर हो गए आरपीएससी के सदस्यों की संख्या में। उसके बाद में 18 जुलाई 2025 से यानी 18 जुलाई 2025 से इसमें 1+10 सदस्य हो जाते हैं, यानी टोटल 11 मेंबर हो जाते हैं। और 18 जुलाई 2025 से जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं वो है उत्कल रंजन साहू। जो अध्यक्ष है कार्यरत है वर्तमान में वो उत्कल रंजन साहू है। और इसके बाद में जो 10 मेंबर है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे बाबूलाल कटारा, केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर आयूब खान, सुशील कुमार, अशोक कुमार और हेमंत प्रियदर्शी। इसके बाद में जो 9वां 10वां और 11वां जो मेंबर है वो अभी खाली है। और इसके जो वर्तमान में जो सचिव है वो है रामनिवास जी मेहता। तो वर्तमान में अपन इसकी संरचना की बात कर रहे थे, तो संरचना में मैंने आपको बताया टोटल 11 मेंबर है। वो 11 मेंबरों में 8 का मैंने आपको नाम बताया, और जो 3 है वो खाली है, रिक्त स्थान है वहाँ पर। और जो प्रथम थे वो मैंने आपको बताया एस के घोष। और इन जो आरपीएससी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होती है, और इस्तीफा भी राज्यपाल को दिया जाता है।
इनका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष तक, और 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनकी जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। इसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 16 और 234 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आरपीएससी में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 16, 234 और अभी वर्तमान में 315 से लेकर 323 तक के अंतर्गत आरपीएससी का उल्लेख किया गया है। तो अपन बात करें अनुच्छेद 315 की, तो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, यानी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 315 में। इसके बाद में 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अब सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और यह जो पदावधि है वो 41 पहले मतलब इसमें क्या है, संघ जो लोक सेवा आयोग है यानी यूपीएससी में क्या होती है कि 65 वर्ष होती है, और आरपीएससी में अभी 62 वर्ष है, 6 से यानी 6 या 62 वर्ष, यानी अध्यक्ष की 6 साल और अधिकतम 62 वर्ष। ठीक है, तो ये जो पदावधि है वो 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 317, आयोग के यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना या निलंबित करना 317 में लिखा गया है। अनुच्छेद 318 में सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में नियमन करना ये लिखा गया है। फिर 319 में आयोग में पद पर न रहने पर अन्य पद धारण करने पर रोक, यानी आरपीएससी के सदस्यों में से अगर कोई पद पर नहीं रहना चाहता तो वह अन्य पद भी धारण कहीं और नौकरी नहीं पा सकता और अन्य पद धारण नहीं कर सकता। इसके बाद में 320 में आयोग का कार्य बताया गया है। 21 में कार्यों का विस्तार शक्ति बताई गई है। 322 में आयोग का खर्चा बताया गया है और 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पेश की गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आरपीएससी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। और मैंने बहुत बार देखा है आरपीएससी के पेपर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीएससी से। तो एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो रह गया है वो आप कमेंट करके बताएं कौन कौन सा रह गया है। थैंक यू वेरी मच।